मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने जिस तरह से कर्नल सोफिया पर आपत्तिजनक बयान दिया था और उसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जमीयत उलमा हिंद उत्तर प्रदेश के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी साहब हैं। मौलाना साहब, जो मध्य प्रदेश के मंत्री ने आपत्तिजनक बयान दिया था, 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। उन पर मुकदमा दर्ज हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि देश में मानसिक रोगियों का एक ऐसा टोला है जो मुसलमानों को गालियाँ देते देते अब देश को गाली देने लगा है। ये वो लोग हैं जिनको प्री प्लान तरीके से ये सिखाया जाता है कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर अफशानी करें, आग उगलें। और उस दौर में जब हाल ही अभी कुछ दिन पहले भारत पाकिस्तान का युद्ध विराम हुआ है, सारा देश एक प्लेटफॉर्म पे आकर के, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर का एक एक युवा तिरंगे को उठाकर तिरंगे की रक्षा के लिए, उसकी आन बान शान को बरकरार रखने के लिए जब लाल चौक पर खड़ा था, सड़कों पर खड़ा था और भारत जिंदाबाद के नारे लगा रहा था, ठीक उसके बाद कर्नल सूफिया कुरैशी को, जिसने सबसे पहले रात में भारत के ऑपरेशन सिंदूर की देश को जानकारी दी थी, जो देश का स्वाभिमान को बढ़ाने वाली लेडी थी, उनके बारे में जिस तरीके का अभद्र इसने बयान दिया है, इसको तो अब तक अरेस्ट नहीं किया गया, इसको कैबिनेट मंत्री पद से बर्खास्त नहीं किया गया। इससे बड़ा शर्मनाक गांधी के देश में कुछ और नहीं हो सकता है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। अब क्या लगता है? देखिए, माननीय हाई कोर्ट ने जो कमेंट उसके ऊपर किया है, अगर 2% की भी हया होती तो वो मंत्री अब तक अपने राजनीतिक जीवन को छोड़ करके किनारे चला जाता। लेकिन जब मानसिकता ही यही है तो हाई कोर्ट ने कहा, फिर एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन अरेस्टिंग तो अभी नहीं हुई। कहाँ गया आपका बुलडोज़र? क्या ये राष्ट्रद्रोह नहीं है? क्या ये एंटी नेशनल नहीं है? लेकिन आप अपने आप लड़ रहे हो, अपने आप घृणा नफ़रत पैदा कर रहे हो। आप सोचो कि एक हफ्ते पहले दुनिया ने भारत को किस रूप में देखा है, दुनिया ने भारत की एकता अनेकता को किस रूप में देखा है। और क्या प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में नहीं कहा था कि पहलगाम का अटैक देश के अंदर सांप्रदायिक दंगों को भड़काने का प्रयास था, जिस तरीके से धर्म के नाम पर वहाँ किया गया था? आप भी वही काम कर रहे हो आज के बाद। आप एक तरफ कर्नल सूफिया को गाली दे रहे हो धर्म के आधार पर, और दूसरी तरफ आपकी वही एक ट्रोल कंपनी, पूरी विदेश सचिव जो मिस्री जी हैं, जो पूरी देश को आर्मी के ऑपरेशन के बारे में जानकारी दे रहे थे, उन पर इस रूप की अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं कि उनको अपना ट्विटर लॉक करना पड़ गया। क्या ये राष्ट्रद्रोह नहीं है साहब? हमें समझना चाहिए कि हम एक टोली को कितना बढ़ावा दे रहे हैं। जो कल तक मुसलमानों को डसते थे, आज वो भारत के विदेश सचिव को डस रहे हैं। और पूरा पीएमओ खामोश है, प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपको ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। क्या ये नेशन के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ नहीं है? क्या ये भारत की नींव को, बुनियादों को कमज़ोर नहीं कर रहा है? भारत के एक एक युवा ने, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, भारत की फ़ौज का साथ दिया है और पूरा देश फ़ौज को हौसला दिलाता रहा, फ़ौज के साथ खड़ा रहा। और सबसे ज़्यादा कीमत कश्मीरियों ने उठाई है। पुंछ में एक मदरसे पर हमला किया गया, कारी साहब की उसमें डेथ हो गई, जिसको कुछ कथित मीडिया प्लेटफॉर्म ने आतंकवादी के रूप में पेश किया। हंगामा हुआ तो आपने सॉरी बोल दिया। 3 स्टूडेंट इंजर्ड हो गए, मस्जिदों पर आक्रमण हुआ, लेकिन देश का हर मुसलमान भारत के साथ में डिग्निटी, इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के साथ में खड़ा रहा। अब देश को ये तय करना मांगे आपकी, अब मंत्री के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मंत्री को तो तत्काल प्रभाव से इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, संगीन धाराएं लगा करके उसको अरेस्ट करना चाहिए और एक नज़ीर बनानी चाहिए कि जहाँ नेशन का इंटरेस्ट होगा वहाँ पॉलिटिकली किसी को एड्रेस नहीं किया जाएगा। जहाँ देश की एकता अखंडता की बात होगी वहाँ पर राजनीतिकरण नहीं होगा।
आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर के भी नए जो सीजेआई हैं वो सुनवाई करेंगे, क्या उम्मीद है आपको? देखिए, मुझे तो बहुत उम्मीद है, और पिछले जो सुनवाई हुई हैं हमारे जो पिछले चीफ जस्टिस साहब थे उनकी बेंच ने जो भी सुनवाई की है, अब तक जो सुप्रीम कोर्ट का व्यू आया है काफ़ी बेटर आया है। तो मुझे उम्मीद है कि चूँकि कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वक्फ बिल जो इन्होंने एक्ट बनाया है, तो सुप्रीम कोर्ट इसके ख़िलाफ़ कुछ अच्छे फैसले देगा, ऐसी हमें उम्मीद है। देखिए, जमीयत उलमा हिंद का साफ तौर पर कहना है कि मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं विजय शाह, उन पर जो है मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन उनको बर्खास्त करके जेल भेजना चाहिए और उन पर कड़ी कार्रवाई जो है सरकार को करनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।